So today in this video we will study perfect competition. Basically perfect competition is a market structure where many buyers and sellers are present. Okay, so perfect competition एक market है एक तरह की, ठीक है, जहाँ पर आपको where many buyers and sellers जहाँ पर present होते हैं, ठीक है, मीन्स आज जहाँ पर आपको बहुत सारे buyers और sellers मिलेंगे, ठीक है। buyers जो सामान खरीद रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है, एंड सेलर्स वे होते हैं जो सामान बेच रहा है, जो गुड को बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। एंड नो सिंगल सेलर हैज़ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और कोई भी सिंगल सेलर मीन्स जो सामान गुड बेच रहा है, सामान बेच रहा है, वो डिसाइड नहीं करेगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ठीक है, वो डिसाइड नहीं करेगा। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल द कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितनी भी कंपनीज होगी, मीन्स जो भी सेलर होगा, जितनी भी कंपनीज होगी, वो एक जैसा ही सामान मीन्स एक जैसा ही गुड और प्रोडक्ट को सेल करेगी। मीन्स आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट होगी, जो भी होंगे सारे के सारे जितने भी मार्केट में गुड्स प्रोडक्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे ही होगी, ठीक है। एंड ऑल द बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइजेज एंड प्रोडक्ट, और जितने भी बायर्स मीन जो खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और जितने भी सेलर्स जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट प्राइजेस की प्राइजेस क्या है और प्रोडक्ट क्या है, मीन्स उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी प्राइसेस के बारे में और उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसके की फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ मैनी सेलर्स एंड बायर्स। जैसे पहले ही बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे आपको सेलर्स है मिलेगा और बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। फर्म्स मीन्स जो सेल करेगी, और कंज्यूमर्स मीन्स वी आर बायर्स, ओके। मीन्स बहुत सारे फर्म्स और कंज्यूमर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। सेकंड इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी ऑफर्ड की जाएगी बाय द सेलर, मीन जो सेल करेगा, जो भी सेलर, जो भी गुड और सर्विसेज या प्रोडक्ट, वो एग्जैक्टली सेम होंगे, मीन्स सिमिलर होंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। दे आर क्वाइट सिमिलर ही होंगे सारे के सारे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। थर्ड इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मीन्स जो अगर कोई भी मार्केट में कोई भी न्यू फर्म्स आना चाहती है तो मार्केट में ईजिली आ सकती है, ठीक है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट ईजिली एंड एग्जिस्ट फर्म्स कैन लिव विदाउट मच डिफ़िकल्टी, मीन वो आ भी सकती है ईजिली मार्केट में, और जा भी सकते हैं ईजिली, कोई भी इसको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी न्यू फर्म जो मार्केट में नहीं आ सकती या एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, वो उसकी खुद की चॉइस है, ठीक है। एंड फोर्थ फीचर्स क्या है इसका, नो कंट्रोल ओवर प्राइजेस। जैसे कि पहले ही बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है सेलर का जो या कंपनीज का कोई भी राइट नहीं होता, वो डिसाइड नहीं करेगी कि किसी भी गुड या प्रोडक्ट का प्राइजेस क्या होगा, ठीक है। सिंस ऑल प्रोडक्ट्स आर द सेम, क्योंकि जो भी सारे प्रोडक्ट्स क्या है वो सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से सेलर्स कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस, जिससे जो सेलर है मीन जो बेच रहा है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि प्राइसेस क्या होगी, क्योंकि अगर वो अपने प्राइजेस, अपने गुड के प्राइजेस हाई भी करे, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर उस गुड को उससे खरीद के ना किसी दूसरे के पास चले जाएगी उस गुड को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है। वो अगर कोई जो सेलर है अगर वो चाहता है कि मैं जो है अपने गुड के जो प्राइजेज़ है या अपने प्रोडक्ट के जो प्राइजेज़ है वो थोड़े बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो अगर वो ऐसा करेगा तो जो कंज्यूमर होगा, जो बायर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो उसी प्रोडक्ट को किसी और जगह से खरीद लेंगे, किसी और दूसरे सेलर से, क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे सिमिलर ही है। ये पढ़ा था ना कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, मीन्स सिमिलर ही प्रोडक्ट है सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में वो डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, उसके हाथ में नहीं होता कि उस गुड या प्रोडक्ट का प्राइसेस क्या होगा, ठीक है। दे मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उस गुड या उस प्रोडक्ट का, उसे वो डिसाइड जो है एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिफ्थ की फीचर्स क्या है इसका, कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है जो भी बायर्स है और जो भी सेलर्स है उनको जो है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि प्राइसेस क्या है मार्केट में, कि
मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है या मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि बीच में एग्जांपल ले लो कि बीच में बहुत ज़्यादा ना प्लाज़ो का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया था कि प्लाज़ो जहाँ पे देखो प्लाज़ो के सूट मीन्स सेम काइंड के जो है डिज़ाइन के सूट चल रहे थे बीच में, ठीक है। प्लाज़ो का बहुत ज़्यादा फैशन आया था। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको पता होता है कि भाई अब क्या लेटेस्ट फैशन चल रहा है, कि क्या गुड क्या प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है, ठीक है। और उसको कितने प्राइजेस में मिल रहे हैं, वे उनको इस बात की भी पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है बायर्स और सेलर्स दोनों को ही जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है या इस गुड्स के प्राइजेस क्या है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जो है जो सेलर्स होते हैं वो नहीं डिसाइड कर पाते कि हम अपने प्राइजेस हाई करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने प्राइजेस हाई करेंगे तो जो है ये बायर्स है वो किसी और जगह से खरीद लेंगे वो सामान, क्योंकि उनको पता है कि बायर्स को पता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एक बार फिर। इमेजिन अ मार्केट वेयर मैनी फार्मर्स सेल द सेम काइंड ऑफ एप्पल्स इन अ टाउन, कि एक इमेजिन करें कि एक मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर है वो जो है सेम काइंड ऑफ एप्पल्स बेच रहे हैं टाउन में। मीन्स जो एप्पल्स है वो सेम ही है, मोस्टली सबके एक जैसे ही है, ठीक है। ऑल द एप्पल्स आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, क्वालिटी वाइज भी सेम ही है, सिमिलर ही है, ठीक है। एंड देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स सोल्ड बाय वन फार्मर एंड अनदर, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो एक फार्मर बेच रहा हो चाहे वो दूसरे फार्मर बेच रहा हो, दोनों हर सब फार्मर जो है सेम काइंड के ही एप्पल बेच रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी, ठीक है। द फार्मर्स कैन नॉट सेट देयर ओवन प्राइजेज, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो अपने खुद के प्राइजेस सेट नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज बायर्स कैन सिंपली गो टू अनदर फार्मर, ठीक है, हु सेल एप्पल्स एट द सेम प्राइजेस। क्योंकि अगर वह फार्मर करता है, अगर फार्मर करेगा कि वो अपने एप्पल के प्राइस, अगर एक फार्मर जो अपने एप्पल के प्राइजेस हाई भी करना चाहे तो उसको पता है कि अगर मैं हाई करूँगा तो जो बायर्स है, जो कंज्यूमर है, वो जो है मेरे से ना खरीद के किसी और दूसरे फार्मर से खरीद लेंगे एप्पल, क्योंकि सारे एप्पल एक जैसे ही है, ठीक है, जो कि सेम रेट प्राइस में वो एप्पल बेच रहा होगा, ठीक है। इफ़ वन फार्मर ट्राइज टू रेज द प्राइस, मीन्स वही सेम है कि अगर एक फार्मर जो है अगर ट्राई भी करता है अपने प्राइजेस हाई करने का, तो कस्टमर विल जस्ट बाय फ्रॉम अदर्स एट द लोअर प्राइजेस, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, उसी एप्पल को जो है सेम प्रोडक्ट को, सेम गुड को, जो एप्पल्स को किसी और से खरीद लेंगे कम प्राइजेस में, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ अगर वो उसे उधर भी मिल रही है दूसरे फार्मर से भी, ठीक है। तो इन दिस मार्केट द प्राइजेस ऑफ एप्पल्स इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, नॉट बाय एनी सिंगल फार्मर। तो जो परफेक्ट कंपटीशन में जो है, जो परफेक्ट मार्केट है हमारी कंपटीशन मार्केट, इसमें जो है जो प्राइजेस जो होते हैं एप्पल्स के, वो कौन डिसाइड करता है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है उनके प्राइजेस या किसी भी गुड के प्राइजेस जो है डिसाइड किए जाते हैं, नोट ना कि किसी सिंगल फार्मर या किसी सिंगल सेलर के द्वारा, ठीक है। सो आई होप जो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।